खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. मिली काउंसिल ने किया आंग सान सूकी के हिंदुस्तान दौरे की मुखालफत। म्यांमार में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम से मुस्लिम तंजीमें नाराज। आसाम में जारी है मुसलमानों का कत्लेआम, खोखले साबित हो रहे हैं रियासती हुकूमत के दावे। शाही इमाम अहमद बुखारी ने साधा यूपी हुकूमत पर निशाना, कहा रियासत में मुसलमानों के साथ हो रही है नाइंसाफी। चैनल वन न्यूज की जानिब से नाजरीन को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुहर्रम के चांद के दीदार के साथ ही आज से शुरू हो गया नया इस्लामी साल। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल, पेश खिदमत है मंजरनामा और अब खबरें तफसील से। इस्लामी कैलेंडर की आज पहली तारीख है। मुहर्रम का चांद दिखते ही हुसैन के मानने वाले गम में डूब गए। अज़ाखानों में इमाम हुसैन के सब्र और यजीद के जुल्मों की दास्तान पर सामीन की आंखें नम हो गई। इमाम बाड़ों में शुरू हुई मजलिस में उलेमा ने कहा कि इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जुलूस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना मुहर्रम की आज से शुरुआत हो गई है। पहले और आखिरी माह की शुरुआत इस सारबा कुर्बानी से होती है। एएमयू की बैतुल सलात में करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत पर रोशनी डाली गई। जिसने भी दास्तान सुनी उसी की आंखें नम हो गई। म्यांमार में मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जाने से बेरहम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आंग सान सूकी के हिंदुस्तान दौरे की पुरजोर मुखालफत की। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने वजारत खारजा के मकतूब लिखा है कि बर्मी मुसलमानों के मामले में हुकूमत की खामोशी गैर जमहूरी है। वजह रहे कि हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी मुल्क में पनाह लिए हुए हैं। बर्मा में मनसूबाबंद तरीके से इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। हाल के दिनों में वहां मुसलमानों का बेरहमी से कत्लेआम किया गया, जिसकी पूरी दुनिया में पुरजोर मजम्मत की गई। आसाम में हुकूमत के तमाम दरवाजे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां कई इलाकों में अब भी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। 2 दिन कबल कुछ फिरका परस्तों ने एक मुस्लिम कैंप पर गोलियां बरसाईं, जिसमें कई लोग जाँ बहक हो गए। इन ताजा वाकयात की वजह से इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। कोकराझार इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, ताहम मुस्लिम इलाकों में दहशत बरकरार है। वाजह रहे कि 22 जुलाई से लेकर अगस्त तक बीटीएडी के 5 अजला में जबरदस्त फसादात हुए हैं, जिसमें दर्जनों मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, जबकि 5 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर कर दिए गए। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अजीज बर्नी साहब जुड़ रहे हैं। बर्नी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल वन न्यूज पर।
बनी साहब, क्या मसला है असम को लेकर? ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस पर कुछ करना नहीं चाहती, ना वो संजीदगी है, ना वो कार्रवाई करने की मंशा दिख रही है। जो एक एक्शन, एक फोर्स के साथ इस चीज को करना चाहिए था, एक के बाद एक मुस्लिमों पर बस हमले पर हमले होते जा रहे हैं और कुछ अब तक हुकूमत के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल तमाम बड़ी पार्टियां 2014 या उससे पहले होने वाले इंतखाबात की तैयारियों में लगी हैं। आज किसी रियासती या किसी कौमी सतह की पार्टी की नहीं है जिनको भी ये लगता है कि फिरका परस्ती का माहौल उनके वोट की तादाद में इजाफा कर सकता है। बदकिस्मती से उन तमाम मकामात पर फिरका वाराना फसादात, तसादुम या पुलिस जुल्म के मामला सामने आ रहे हैं। आसाम में बदकिस्मती से ये सबसे ज्यादा है। दूसरी रियासतें भी इससे बिल्कुल अछूती नहीं है। अगर मैं एक रियासत का नाम लूंगा तो वहाँ जो हुक्मरान पार्टी है, इशारा उसकी तरफ नजर आएगा। जी, ये वक्त है जब तमाम हिंदू और मुसलमानों को मिल बैठकर सोचना होगा। तमाम रियासती हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को मजबूर करना होगा कि आने वाले एक बरस को फिरका वाराना फसादात की नजर करने के बजाय जी, एक अमन का माहौल बनाएं। इलेक्शन में जब जाएं तो हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के साथ न जाएं, बल्कि अपनी अपनी कारकर्दगियों को सामने रखकर उसकी बिना पर। बिल्कुल अजीज बनी साहब, हालांकि खास तौर पर आसाम की अगर बात करें तो बार बार क्या वजह मानते हैं आप, क्यों इतने लगातार वहां पर फसादात हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं हर बार मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है तमाम जो तंजीमें हैं वो भी खामोश है। सरकार को तो हम कह ही रहे हैं कि सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पर दिख रही है वो सरकार की दिख रही है। जो प्रशासनिक अमला है वो भी कुछ बहुत ज्यादा कारगर तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, दूसरी सरकार की कमजोरियों को सामने रखने का काम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसको करना होता है। क्या आसाम के मामले में कांग्रेस के बाद जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें हैं वो इन मामलात पर आवाज उठा रही हैं? मुसलमानों के वोट पर सुनकर आने वाले क्या नुमाइंदे इस पर आवाज उठा रहे हैं? अगर नहीं तो हुकूमत के साथ साथ ये सवाल हमें उनसे भी करना होगा कि जहां बरसरे इक़्तिदार जमात की मौजूदगी में आपको तरजीह दी गई, एक ताकत बनाया गया, तो इसीलिए कि अमन का माहौल मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी खामोशी को तोड़ें, मरकज में भी और रियासत में भी। बिल्कुल खामोशी को तोड़े, ये उम्मीद तो की जा रही है। लेकिन अजीज बंडी साहब, बार बार हमले मुसलमानों पर हो रहे हैं। जुलाई में हुए, उसके बाद अगस्त में भी एक दो बार इस तरीके की छुटपुट हिंसा हुई और उसके बाद अब 13 नवंबर को महज 2 दिन पहले भी इस तरीके की वारदात हुई। खास तौर पर किसी एक मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो सरकार खामोश बैठी है। क्या ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति या अक़लियतों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट जो है इस चीज का वो शायद सरकार नहीं समझ रही, हुकूमतें नहीं समझ रही? अगर यही चीज दूसरी किसी कौम के साथ होती तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन क्योंकि मुसलमानों का मुद्दा है तो ऐसा लग रहा है कि इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस कौम के साथ होती, दलितों के साथ नहीं हो सकते। रियासती सतह से लेकर मरकजी सतह तक उनके कायदीन मौजूद हैं जी, जो आवाज उठाते हैं। पंडितों के साथ नहीं हो सकते। तमाम ब्यूरोक्रेसी में उनका दबदबा है। में जाटों के साथ नहीं हो सकते। कौमी सतह के उनके लीडरान खामोश नहीं बैठेंगे। बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों के पास क़यादत नहीं है और जो बराए नाम क़यादत है वो अपनी अपनी पार्टियों के हाथों अपने ज़मीर को गिरवी रख चुकी है। वो इस सब पर देखकर सुनकर भी खामोश रहना अपनी मजबूरी समझते हैं। तो जो गैर सियासी तंजीमें हैं, गैर सियासी मुसलमान हैं, कम से कम उनके साथ तो ये पाबंदी नहीं है। उन्हें बोलना चाहिए और मुस्लिम कौम को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने लिए किसी क़यादत की तरफ नहीं सोचा जी, तो जैसा आपने कहा कि बार बार ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों होता है,
ये कैसे रुकेगा और कब तक रुकेगा? मैंने बताया ना अभी आपको कि हर कौम के पास अपना कैद है और हुकूमतें, सियासी पार्टियां डरती हैं उन पर जुल्म करने से पहले। मजबूरी यह है कि हमारे पास ऐसा कोई कैद नहीं है जो इस मामले में आवाज बुलंद करे। बिल्कुल ये मजबूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कई मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटीज हैं, कई बहुत पढ़े लिखे लोग जिन्हें कहा जाता है कि बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग हैं वो मुस्लिम कौम में भी हैं, वो भी तमाम अहम पदों पर हैं। लेकिन उसके बावजूद लगता है कि इन कुछ लोगों की गैर संजीदगी के कारण कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो अकलियतों को भुगतना पड़ रहा है। और आपने भी जैसा कहा कि तमाम जो लोग हैं उनके पास शायद उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए दूसरे लोग बैठे हैं और हुकूमतें उनके रिप्रेजेंटेटिव से किसी हद तक जरूर खौफ खाती हैं, समीकरणों के चलते हो या मसला कुछ और हो, लेकिन ऐसा मुस्लिम तंजीमों या इनके जो अहदेदार हैं उनके साथ ये बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर अकलियतों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस कौम के जो जिम्मेदार शख्स हैं, जिन्हें कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा काबिल हैं, हर चीज में उनकी चलती भी है, उनकी पैरवी भी हो सकती है, वो ऐसे मसलों पर बोल भी सकते हैं, वो भी खामोश बैठे हैं और उनकी गलती का खामियाजा अकलियत जो है वो भर रही है। उन्हें उनकी खामोशी की माकूल कीमत मिल जाती है, इसलिए वो क्यों बोलें। और जहां तक मैंने आपको पहले भी इसमें इशारा किया है, जो कद्दावर मुसलमान हैं, चाहे सियासी एतबार से या गैर सियासी एतबार से, उनको कद्दावर किसने बनाया है? अगर मुसलमानों ने बनाया है तो मुसलमानों के कई उनकी जवाबदारी बनती है, और अगर उन्हें उनकी सियासी पार्टियों ने बनाया है तो उनके जहन में यही है कि मुसलमान ने हमें ये ताकत बख्शी ही नहीं है, उसने तो पार्टी को ताकत बख्शी है और पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो चुप रहते हैं। तो एक बार जब तक आप अपना कायद अपनी ताकत के साथ खड़ा नहीं करेंगे, ये दुश्वारी कौमी सतह पर आपके सामने आती रहेगी। बिल्कुल ये दुश्वारी बार बार इस तरीके से सामने आती रहेगी। अजीज वानी साहब, एक मसला ये भी है कि रियासत भी असम में कांग्रेस की है, मरकजी भी हुकूमत जो है वो भी कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने आप को बहुत सेक्युलर पोर्ट्रे करती है, वो ये दिखाती है कि हमारा जो पूरा जो पार्टी है, जो हमारी सोच है, जो हमारा जो विचारधारा है हमारी, वो कहीं ना कहीं सेक्युलर है। लेकिन सेक्युलर विचारधारा का दावा करने वाली यही कांग्रेस जब मरकजी हुकूमत में भी है, रियासती हुकूमत में भी है, उसके बावजूद मुसलमानों के संग इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही, तो क्या माने उसे सेक्युलर है? जो बात आपने कही जी, क्या वही वहाँ बदरुद्दीन अजमल साहब जो दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनके नुमाइंदे कहेंगे, वो पार्लियामेंट में इस बात को कहें, आवाज उठाएं, साथ छोड़ें कांग्रेस का। असदुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, छोड़ें साथ कांग्रेस का। मुस्लिम लीग के ई अहमद वजीर हैं कांग्रेस में, छोड़ें साथ कांग्रेस का। कांग्रेस अगर सेकुलर नहीं है तो ये क्यों वहां पर बैठे हैं, और अगर बैठे हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो कांग्रेस ने हमसे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांगा ही कब है? कांग्रेस को अपने सेकुलरिज्म को साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाना काफी समझती है, और ऐसे तमाम पॉलिटिशियंस जो मुसलमानों के नाम पर पार्टियां बनाते हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और फिर उसके साथ खड़े होते हैं, ये बहुत काफी है कांग्रेस को ये साबित करने के लिए कि वो सेकुलर है। बिल्कुल, बहुत वाजिब एक बात आपने कही कि ये जो तमाम लोग हैं जिन्हें मुस्लिम्स ने अपना भरोसा सौंपा है, जो इस्लामी लोग हैं उन्होंने अपना भरोसा सौंपा है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, लेकिन वो प्रतिनिधि शायद इतने भरोसेमंद, इतने विश्वसनीय नहीं रहे। और बहुत सही आपने ये मसला कहा कि कई जगह पर जहां मुस्लिम लीडर्स हैं वो कर भी सकते हैं, उसके बावजूद वो नहीं करते, तो उनकी जो मजबूरी है उसकी सही कीमत की अदायगी भी शायद उन्हें हो गई है। इसीलिए आज कौम और कौम के लोगों का ये हश्र है कि असम में एक बार नहीं कई बार फसादात हुए, कई बार लोगों की जानें गई, परिवार बर्बाद हुए, हजारों लाखों लोग इन तरीके के फसादात में प्रभावित हुए, लेकिन एक भी बार किसी मुस्लिम नेता ने इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी मुहिम खड़ी नहीं की कि आखिरकार देश के एक हिस्से में मुसलमानों के संग इस तरीके की ज्यादतियां हो रही हैं तो रुक क्यों नहीं रही। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जी पांचवा महीना है। मुस्लिम कयादत के बाद एक मिनट के लिए अगर आप दरकिनार कर भी दें जी, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों ने यकमुश्त वोट दिया है समाजवादी पार्टी को जी, और आज मरकज में कांग्रेस की सरकार टिकी है समाजवादी पार्टी की बदौलत।
वो मुसलमानों के वोट का हक अदा करते हुए आसाम के मसले पर बोलें। जी वो चुप क्यों हैं? अब पार्लियामानी इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। जी आसाम का ही, उत्तर प्रदेश का ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात बार बार फिरकावाराना फसादात से दो चार होते रहे हैं, मगर मैं उस भरोसे और यकीन की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ जो 2012 के असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर जताया। अब वो उनके हक में आवाज बुलंद करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा जीसवंडी साहब। लेकिन आप अब मुस्लिम लीडर्स के लिए अब क्या सलाह देंगे? क्योंकि वैसे तो ये लीडर्स जो कुछ कर सकेंगे कौम के साथ वो हम और आप देखते ही हैं, लेकिन उनके लिए क्या सलाह है आपकी? बार बार अपने मफाद की खातिर सोचना, कौम की खातिर ना सोचना, एक जिम्मेदारी पद पर बैठ जाना लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारी ना निभा पाना, ये तो उनकी नाकामयाबी है। आपकी ओर से क्या सलाह मशवरा रहेगा उनके लिए? मुझसे ना उन्होंने सलाह मांगी है और ना मेरी सलाह पर वो अमल करेंगे। जी उन्हें ये मालूम है कि जिस हल्के इंतखाब से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जी वहाँ का माहौल, वहाँ के हालात उनके लिए साजगार हैं। वो फिर इलेक्शन जीत सकते हैं और जहाँ जाना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा वहाँ वो जा सकते हैं। मैं सलाह तो आम मुसलमान को देना चाहूंगा जी जिसके पास इतनी ताकत है कि जिसे चाहे रद्द कर दे, जिसे चाहे मुंतखब कर ले, वो सोचें, वो गौर करें कि आखिर ऐसे लोग जीतते ही क्यों हैं और अगर जीतते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते क्यों हैं। जब तक ये उनसे पूछने का तरीका और तरीका नहीं सीखेंगे तो ये नाम और ये चेहरे बदल जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। बहुत सही, नाम और चेहरे बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। शायद ये नेता किसी तरीके की सलाह के लिए जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, जो कौम के लोग हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बात को समझे कि किसे चुना जाए, किसे ना चुना जाए। और तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी जब तक वो खुद की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। इसकी बेहद जरूरत है, एकजुट नहीं होंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये जो सिलसिला है इसी तरह कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Your call has been put on hold. दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों से इक्तदार में आई समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मुसलमानों पर जुल्म सितम तशवीशनाक है। इमाम बुखारी ने कानपुर में कहा कि यूपी हुकूमत का इंतजामिया पर से कंट्रोल ना होना मुसलमानों का अदमे तहफ्फुज का एहसास दिलाता है। यूपी के हालात को देखकर यही कहा जा सकता है कि मुस्तकम हुकूमत मुसलमानों के मफाद में नहीं है। मुस्लिम वोटों की बदौलत इक्तदार में आई समाजवादी पार्टी की हुकूमत के इस्तेकाम का खामियाजा मुसलमानों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में इंडोनेशिया के 8 रुकनी वफद का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर वासी ने कहा कि दौरे हाजिर में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान इस्लाम के हवाले से गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं, चूंकि ये दोनों ममालिक जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और दोनों ही ममालिक में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। दोनों ममालिक को अपनी तहजीब पर नाज है। प्रोफेसर वासी ने कहा कि इन दोनों ममालिक को अपने दरमियान इल्मी, तहजीबी और सकाफती रवाबित को मुस्तकम बनाना चाहिए। मिली मॉडल स्कूल जलसा यौम इकबाल तकरीब को खिताब करते हुए जमीयत इस्लामी हिंद के आमिर ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने मगरिब के गोद में रहकर मगरिब फकीरों फलसफा पर तहकीक की और मगरिब के खोखलेपन और इस्लाम की नजियाती बरतरी को वाजह किया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल इस्लामी तहजीब व फिक्र का एक रोशन मीनारा थे। उनकी शायरी से नौजवानों को इस्लाम की शाहराहों पर गामजन किया।
साहित्य अकेडमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम सआदत हसन मंटो पर मुनक्किद बैल अक़वामी सेमिनार में उर्दू के दानिश्वरों ने कहा कि सआदत हसन मंटो के अफसानों में आज की औरतों के मसाइल और जमाने का दर्द पाया जाता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि औरत के दर्द और कब्र को मंटो ने बहुत बेहतर ढंग से समझा और बयां किया। मंटो का मानना था कि कायनात में सबसे ज्यादा मजरूह औरत है। एमयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर सैयद अहमद अली ने करिसेंट पब्लिक स्कूल के सालाना जलसे को खिताब करते हुए कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तालीम के साथ साथ तबीयत की भी जरूरत होती है, इसलिए स्कूलों में तालीम के अलावा दूसरे मुहर्रकात पर भी यकसां ध्यान देने की जरूरत है। इससे तलबा में बाहमी मेलजोल का जज्बा पैदा होता है। मुस्लिम ख्वातीन की जिम्मेदारी सिर्फ घर और बच्चों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन जिम्मेदारियों में दावते दीन और हक के कौल और अमली शहादत भी शामिल है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मोहम्मद रफीक काज़मी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली की मस्जिद अलमीनार में ख्वातीनों के जलसे में किया। इस मौके पर उन्होंने कुरानी आयत के हवाले से उनके हक की शहादत के फरीजे की याद दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इस्लाम में औरतों का मुकाम आला है, ख्वातीन ने क़यादत की है, उनकी रहनुमाई में कौम व मिल्लत को आगे बढ़ने का मौका मिला है, इसलिए आज की ख्वातीन को अपनी क़ुव्वत का एहसास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर मोहम्मद आजम खान ने अपने एक बयान में कहा कि त्योहार कोई भी हो, उसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। सभी तबकात एक दूसरे की खुशी में शामिल हो, इससे खुशी में मजीद इजाफा होता है। मुल्क में फसादात की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क का हुआ है। आजम खान ने कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि इत्तेहाद में कुव्वत है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इलाहाबाद के जिला सदर और अंजुमन नकविया के सेक्रेटरी ने अपने मुश्तका बयान में कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर मुस्लिम मोहल्लों की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो एहतिजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। वजह है कि मुहर्रम का त्योहार शुरू हो चुका है और मुस्लिम मोहल्ले की सफाई पर इंतजामिया बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जगह जगह टेलीफोन और बिजली के तार इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। आईओएस की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मरकजी काबीना वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के एजाज में एक तकरीब का इक़ान किया गया। तकरीब का खिताब करते हुए रहमान खान ने कहा कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं और हमारा फोकस ऑडिट और शफायत पर है, ताकि अक़लियतों से मुताल्लिक स्कीमों के फवाइद जमीनी सतह पर भी नजर आए। इस मौके पर अपने खिताब में आईओएस के चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम ने कहा कि जनाब रहमान एक काबिल और तजुर्बा वाले रहनुमा हैं, इसलिए उनसे हुकूमत के साथ साथ मुल्क की अक़लियतों को काफी उम्मीदें हैं। अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम रामपुर में एक शाम वसीम बरेलवी के नाम प्रोग्राम का इक़ाम किया गया, जिसका आगाज करते हुए बरेली के मेयर डॉक्टर आईएस तोमर ने कहा कि शहर में अमन कायम करने के लिए समाज के जिम्मेदारान को आगे आना होगा। इसके लिए हमें एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर चलना होगा। कमिश्नर के राम मोहन के साथ दिगर हस्तियां भी मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रीन ने वसीम बरेलवी की तारीफ अपने अपने अंदाज में की, उन्हें कौम का एक सच्चा हमदर्द करार देते हुए जब तक वसीम बरेलवी जैसे लोग आवाम के दरमियान रहेंगे उस वक्त तक शरपसंद अनासिर के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू दहली शाख के ज़ेर एहतमाम गालिब इंस्टीट्यूट के इश्तराक से 19 नवंबर को ईवान गालिब में
उर्दू के मकबूल शायर उस्ताद ज़ौक़ के यौम पैदाइश के मौके पर यौम ज़ौक़ तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जलसे की सदारत डॉक्टर खलीक अंजुम करेंगे। इस मौके पर शाहिद माहली, प्रोफेसर शमीम हनफी के साथ दिगर अहम हस्तियों की शिरकत मुतवक्का है। तकरीब में उस्ताद ज़ौक़ के हयात व खिदमात और उनकी शायरी पर रोशनी डाली जाएगी। इस मौके पर महफिल मुशायरे का भी एहतमाम किया जाएगा। बुढ़ाना के खेड़ा मस्तान में पीर बाबा मस्तान शाह के सालाना उर्स के मौके पर उनके मजार पर फतिहा पढ़ने वालों का जमे गफीर रहा। उनके मजार को पूरे एहतमाम के साथ रोशन किया गया। कुर्बो जवार से आए अकीदतमंदों ने फातिहा ख्वानी की। बाद में अकीदतमंदों ने शिरनी तकसीम की गई। पाकिस्तान दौरे के 7वें दिन वजीर आला नीतीश कुमार लाहौर पहुंचे। लाहौर में वाकई यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से जंग लड़ने की बजाय भूख और गरीबी के खिलाफ साझा लड़ाई लड़नी चाहिए। वजीर आला का पाकिस्तान दौरा आज खत्म हो गया। अपने लाहौर कयाम के दौरान जुमेरात को वजीर आला ने गुरुद्वारा डेरा साहिब में मत्था टेका। वजीर आला ने कहा कि हमारा मुश्तरका माजी ताबनाक रहा है, हमें मिलजुल कर गरीबी और भूख पर जीत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने बिहार में अपनी सरकार के जरिए उठाए गए फलाही कामों से भी तलबा को रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में उनकी हुकूमत के जरिए उठाए गए कदम से स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद 12.5 से कम होकर अब सिर्फ 2% रह गई है। सेहत के शोबे में हुकूमत की खुसूसी मुहिम का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो हुकूमत में आए तब बिहार के प्राइमरी हेल्थ मराकज में महज 1 या 2 मरीज ही जाया करते थे, लेकिन जब मुफ्त दवा दी जाने लगी तो अब हालत ये है कि एक हेल्थ सेंटर पर हर महीने 8 से 9 हजार लोग अपना इलाज कराने जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तालिबान से बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से सभी रिश्ते तोड़ने की अपील की। पाकिस्तान में पहुंची अफगान हाई पीस काउंसिल ने एक बयान जारी कर तालिबान से सुलह के अमल के हिस्सा लेने की अपील की। काउंसिल के सदर सलाहुद्दीन रब्बानी ने अपने 3 रोजा सफर के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम राजा परवेश अशरफ और फौजी सरबराह जनरल अशफाक कयानी से मुलाकात की। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لبكي اللي أتعبني. तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ,
हम बताते हैं खबरों की हकीकत। परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।